खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल हॉरिबल प्लैनेट में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है पुरस्रार कुआं। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और स्टोरी एंजॉय करें। सुल्तान गढ़ में दाखिल हुआ तो आमना को तड़पते हुए देखा। उसके मुंह से अजीबो-गरीब आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे किसी ज़िबा होते जानवर के मुंह से निकलती हैं। करीब जाने पर पता चला कि आमना ने कुछ निगल लिया था, जो उसके हलक में जाकर फंस गया था। जिस दिन से उसकी बीवी उम्मीद से हुई थी, वो तो अपने इर्द-गिर्द की होश बुला बैठी थी। हत्ता कि ये मासूम आमना भी, जिसे उसने बड़े अरमानों से गोद लिया था। शादी के 20 बरस बाद भी औलाद ना हुई तो उसकी बीवी ने बड़ी मिन्नत समाजत के बाद आमना को अपने भाई भाभी से मांग लिया। आमना के मुंह में कोई चीज़ फंसी हुई देखकर सुल्तान ने हाथ इसके मुंह में डाला और इसकी कमर पर मुक्के मारने लगा, ताकि मुंह में मौजूद चीज़ अंदर न चली जाए। मुक्कों और उंगलियों की मदद से आमना की आंखें भर आई और उसने वो चीज़ उगल दी, जो नीचे ज़मीन पर जा गिरी। वो आमना को अंदर बीवी के पास छोड़कर वापस उसी जगह आया और आमना के मुंह से निकली चीज़ को धोकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो सोने से बना एक सिक्का था। उसने वो रात इसी सोच में गुजार दी कि आखिर आमना को ये सिक्का कहाँ से मिला था। चूँकि आमना अभी बोलने के काबिल नहीं थी, इसलिए सुल्तान ने सोचा कि वो कुछ दिन आमना का ताक़ुब करेगा, ताकि असल हकीकत जान सके। वैसे भी अब उसे कई रोज़ तक काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सोने का सिक्का बेचकर उसने सौदा सलफ और घर की बाकी चीज़ें खरीदी और बकाया रकम से घर की किस्त अदा की। तब उसकी बीवी बाहर झाड़ू लगा रही थी, जब सुल्तान ने आमना को घर के पिछली तरफ जाते हुए देखा। वो भी इसके पीछे चल पड़ा। उसने देखा आमना मिट्टी में खेलते खुद से बातें करने में मसरूफ़ थी। ये घर उसने चंद रोज़ पहले ही लिया था। पुराना घर छोड़ने की वजह वहाँ बढ़ती हुई बेरोज़गारी थी। आबादी कम होने की वजह से काम भी बहुत कम था। उसने जिस आदमी से ये घर ख़रीदा था, उसने बताया था कि यह जगह चूँकि शहर से नज़दीक है, इसलिए यहाँ काम के मौके भी ज़्यादा हैं। अचानक सुल्तान को याद आया कि घर के मालिक ने बताया था कि घर बनाते वक़्त ठीक इस जगह कमरा बनाने का सोचा था, मगर यहाँ इन्हें एक दरख्त के पास पुराना कुआं दिखाई दिया, मगर इन्होंने इसे ज़्यादा अहमियत ना दी। कुएं की जगह पर कमरा बनाने लगे, लेकिन खुदाई के दौरान एक-एक करके मज़दूरों की पुरअसरार मौत की वजह से इन्होंने यह जगह छोड़ दी। कुएं पर हिफाजती तख्ता रख कर बंद कर दिया गया और फिर कमरे आगे बना दिए गए। कहीं सोने के सिक्के इस कुएं से तो नहीं निकले, ये सोचकर इसने बेलचा उठाया और इस जगह से मिट्टी हटाने लगा। ऊपर मौजूद मिट्टी के नीचे दबा हिफाजती तख्ता हटाते ही कुएं का अंदरूनी मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने सोच लिया कि वो कुएं में उतरकर सोने के सिक्कों का सुराग ज़रूर लगाएगा। हो सकता है सिक्के वहीं दबे हुए हों। इस काम के लिए सुल्तान ने अगले दिन का इंतखाब किया, ताकि उसकी बीवी को इल्म ना हो। अगले दिन वो बीवी को मायके छोड़ आया और ज़रूरी सामान लेकर कुएं में उतर गया। वो टार्च को रस्सी से बांधकर गले में लटकाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, लेकिन
اس پراسرار خاموشی میں غراتی ہوئی بلیوں کی آوازیں سن کر اس کا دل دہل گیا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر کمر کے گرد وہ موٹی رسی نہیں ہوتی جو کنویں کے اوپر موجود درخت سے بندھی ہوئی تھی تو یقیناً وہ ڈر کے مارے نیچے گر جاتا۔ اتنی دہشت ناک آوازیں تھیں کہ اس کے کان کے پردے پھٹنے کے قریب تھے۔ اس نے پھر آنکھیں کھولی تو کنویں میں چمکیلی آنکھوں والی سیاہ بلیاں دکھائی دیں۔ دور سے بس ان کی آنکھیں چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس خوفناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے یہ واقعی بلیاں تھیں یا کوئی آسیب۔ بہرحال کچھ دیر بعد ان کی گھرراہٹ بند ہو گئی۔ اس نے سکھ کا سانس لے کر پھر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اس نے جب بھی کنویں کے نیچے گہرائی میں دیکھنا چاہا، ٹارچ کی روشنی مدھم پڑ گئی اور یوں لگا جیسے نیچے دو بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں۔ تب اس نے بنا دیکھے ہی نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اوپر سے چھوٹا لگنے والا کنواں اتنا گہرا ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس نے کئی بار واپسی کا سوچا، مگر پھر اسے سکوں کا خیال آ گیا۔ اگر آج اس نے ہمت کر لی تو اس کی 7 نسلوں تک یہ خزانہ کافی تھا، اور اگر وہ خالی لوٹ گیا تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے آنے والے بچوں کو بھی مزدوری ہی کرنی پڑے گی۔ وہ ہمت کر کے پھر نیچے اترنے لگا۔ مسلسل رسی پکڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے اور جسم شل ہو رہا تھا، مگر نیچے کی چمکتی روشنیاں نزدیک آتی دیکھ کر وہ ساری تھکن بھول جاتا۔ ایک جگہ رک کر اس نے گہری سانس لی اور ایک تیز دھاڑ والی چھری نکال لی۔ یقیناً آگے خطرہ موجود ہوگا۔ ابھی وہ خطرے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اس کی گردن سے لپٹ کر سانسوں کا گھیرا تنگ کرنے لگا۔ اس کی سانسیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ اسے سانس لینے میں بے حد دشواری کا سامنا تھا، کیونکہ وہ ناگ نہ جانے کہاں سے آ کر اس کی گردن کے ارد گرد لپٹ گیا تھا۔ موت یقینی تھی۔ اس نے ساری قوت جمع کر کے ہاتھ میں پکڑی چھری اپنی گردن کے ساتھ لپٹے ناگ پر دے ماری۔ ناگ وہیں پر مر گیا اور گردن پر بوجھ ہٹتے ہی اس نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے بڑے ناگ سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح کافی محنت مشقت کے بعد وہ کنویں کی تہہ تک پہنچ گیا، اور پھر جوں ہی اس نے ٹارچ جلائی، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا پکا رہ گیا۔ ایک دیگ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا، مگر خزانے سے کچھ دور لیٹی عجیب و غریب مخلوق دیکھ کر ڈر کے مارے واپس رسی پر چڑھنے لگا کہ تبھی اس عجیب و غریب مخلوق نے پیچھے سے آواز دی۔ سن آدم زاد، اب اتنی ہمت کر کے یہاں آ ہی گیا ہے تو ڈر مت، یہ سارا سونا تیرا ہو سکتا ہے۔ اس مخلوق کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھدی اور بھیانک تھی۔ اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر کنویں کی دیواریں لرزنے لگی۔ یہ سوچ کر کہ اسے واپس پلٹتا دیکھ کر اس ہیبت ناک مخلوق کو دوبارہ غصہ نہ آ جائے، وہ ٹھہر گیا۔ مگر اس کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایک آدم زاد کنویں میں پھینکنا ہوگا۔ اس کی شرط سن کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ یہ کہتے ہی اس نے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سوچ لو، تمہیں ہی خزانے اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ ہمیں تو ایک سکہ باہر پھینکتے ہی آدم زاد مل گیا۔ اس عجیب و غریب مخلوق کے کہکوں سے کنویں کی دیواریں لرزنے لگیں۔ سلطان نے
बौखला कर ऊपर देखा तो यूं लगा जैसे कुआं खुद बखुद बंद होने लगा। सुल्तान ने कहा, नहीं नहीं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आमना, हाँ बिल्कुल, वो कौन सा मेरी अपनी बेटी थी, और फिर मैं सबसे कह दूंगा कि वो खुद ही कुएं में गिर गई। उसने कुएं से निकलकर सारा मंसूबा तैयार कर लिया। अगले रोज़ सुल्तान बहुत खुश था। आज रात के आखिरी पहर कुएं की अजीबोगरीब मखलूक ने देख बाहर निकाल देनी थी, और इसके बदले में सुल्तान ने एक आदमजात कुएं की नज़र करना था। लेकिन अभी रात के 11 ही बजे थे कि अचानक उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। अभी चंद दिन पहले ही तो उसे चेकअप करवाया था, तो सब कुछ ठीक था। खैर, वो बीवी को तसल्ली देकर लेडी डॉक्टर के घर की जानब चल पड़ा। डॉक्टर का घर चूँकि थोड़ा दूर था, इसलिए वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। वो चाहता था कि ये मामला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। कुछ देर बाद कबल अज़ वक़्त ही बेटे की पैदाइश का सुनकर वो खुशी से उछलने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान डॉक्टर साहिबा को घर वापस छोड़कर गुनगुनाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर के गहरे सकूत ने उसके कदम जकड़ लिए। वो धड़कते दिल के साथ अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर उसके औसान खता हो गए। उसका बच्चा गायब था और बीवी कमरे के बीचों बीच मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें दहशत के मारे खुली हुई थीं। बच्चे को गायब देखकर वो धाड़े मारता हुआ रोने लगा। चीख की आवाज़ सुनकर इसने अलमारी के नीचे किसी वजूद को हिलते देखा तो लपक कर पास गया। आमना उस अलमारी के पीछे छुपी हुई थी, मगर वो सिर्फ बेहोश थी। आमना को देखकर उसे वो सब याद आया जिसे वो खुशी में भूल बैठा था। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। कुएं के पास सोने के सिक्कों से भरी एक बहुत बड़ी देग पड़ी हुई थी। तभी उसने बेलचा उठाकर अंधाधुंध कुएं पर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी, मगर ये देखकर अपने हवास खो बैठा। वहाँ कुएं का नामो निशान न था। सो गाइस, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने 3 फ्रेंड्स और ग्रीडी डॉग तो सुनी ही होगी। इसी तरह इस आदमी ने भी लालच किया और लालच के बदले में अपनी बीवी और अपना बच्चा खो दिया। सो गाइस, अल्लाह पाक हमें इस तरह की बुरी आफात से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप पर अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतें नाजिल करे। जहाँ रहें खुशबाश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।